मेरे साथ अभी नंदा भाई राजपूत हैं, फौजी हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। नंदा भाई, क्या होगा 24 में? मुसलमान अलग जा रहा है, दलित अलग जा रहा है, ओबीसी अलग जा रहा है। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? 4 देश बन रहे हैं क्या? 4 कंट्री बन रही है तो मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र बनेगा, ओबीसी का अलग नहीं, बनेगा। 24 के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो तय हो चुका है। कौन सा हिंदू? कौन मांग रहा है हिंदू? कौन हिंदू राष्ट्र मांग रहा है? मुझे बताओ तो सही। किसको चाहिए हिंदू राष्ट्र? पूरा देश। कौन देश मांग रहा है? जो देश से प्यार करता है। मुझे भी चाहिए एक राष्ट्र। मुझे लंडू राष्ट्र चाहिए, दिलवाऊं क्या? कौन सा? लंडू राष्ट्र। ये क्या होता है? मेरी अपनी आजादी है। लंडू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या है? कल कोई हिंदू राष्ट्र मांगेगा, कोई इस्लाम राष्ट्र मांगेगा, कोई और राष्ट्र मांगेगा। ये कौन लोग हैं जो इन चीजों को मांगता है? वो कौन है? देशद्रोही आतंकवादी है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अगर मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ तो मैं भी आतंकवादी हूँ। समझे? भारत है, भारत था, भारत ही रहेगा। इसका बात का ध्यान रखें। भारत के अलावा कुछ नहीं। राष्ट्र से क्या है? राष्ट्र मांगने से क्या कर लेगा भाई तू? है सारे भिखमंगे हो जाएंगे। जितने हिंदू राष्ट्र की मांग करे सब भिखमंगे, भीख मांग मांग के खाते हैं। है कौन मांग रहा? बताओ किसको? बताओ जिसका नाम लो वो भीख मांगने वाला जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा। जैसे खुद पेट नहीं पाला जाता, भीख मांग के खाते हैं, भूतनी के वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। चुनाव पर आइए, आजम खान साहब जेल में बंद हैं, अखिलेश यादव मिलने नहीं जाते हैं। आप तो मिलने गए थे आजम खान साहब से। देखिए वो हमारे अपने खास है, हमारे कौन? हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आजम जी, आजम खान साहब है, वो अच्छे इंसान है, पाक साफ दामन वाले व्यक्ति। अच्छा, हाँ, अच्छे आदमी है। उन्हीं के ऊपर बकरी चोरी, भेड़ चोरी, पायल चोरी, चूड़ी चोरी, मंगलसूत्र चोरी, मुर्गी चोरी, बकरा चोरी का आरोप है। हाँ भाई, छोटी मोटी चोरी तो करते हैं, कुछ अच्छी लगाते। जो खुद भिखमंगे हैं, जो खुद भीख मांग मांग के थैला लेके चोली के उसमें डाल के थैले में लेके चोरी, उनकी मानसिकता वैसी है, वैसी मुकदमे लगाएंगे। जिनकी सरकार ही ऐसी है, भिखमंगों की वैसी मुकदमे लगाएंगे। एक बात बताओ, आजम खान साहब के ऊपर आपने जेल में डाल दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जबकि बाइज्जत बनी हुए उसमें हेट स्पीच के मामले में, तो उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। मगर उनके जो वहां का विधानसभा अध्यक्ष है उसने उनके लड़के की भी सदस्यता रद्द करी और उनको फंसाया गया कि कहीं ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट में आजम खान साहब चले जाए और हमारी ऐसी की तैसी हो जाए, हमने गलत किया इसकी सदस्यता है। तो इस मारे उन्होंने कहा कि इसमें मुकदमा डालो, जबरदस्ती बनाया है उसको, जन्म प्रमाण पत्र को लेके इनको 7 साल की सजा। समझौता क्यों नहीं कर रहे आजम खान? भाई देखो, एक बात तो जवान वाला व्यक्ति हो, ईमान वाला व्यक्ति हो, सच्चा आदमी हो, राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, समझे, गरीब शोषित वंचितों मजलूमों की लड़ाई लड़ता हो, वो क्यों समझौता करेगा? वो दलाल थोड़ी है, राष्ट्रभक्त नेता है, देशभक्त नेता है, वो दलाल थोड़े। दलाल तो भते नहीं, इनकी फटती है, वो चला जाता है भाजपा में। जिसके हम ईडी, जिसका सीबीआई, जिसके पास जैसे जांच एजेंसी, वही समझ लेता है भाजपा उनकी बाप हो गई, अम्मा हो गई, दादा हो गए, तो सीबीआई ईडी सीडी किसी के पीछे। तो अखिलेश, अगर आजम खान साहब इतने पाक साफ हैं तो अखिलेश यादव मिलने क्यों नहीं जाते हैं? क्या करेंगे? मिलने जाएंगे, उन्हें पता है मिलने जाऊंगा मैं भी उनके साथ रह जाऊंगा, समझे, ईडी उनको भी बैठा देगी। डरपोक है अखिलेश यादव। डरपोक, डर तो है ही भाई, डरे तो हुए ये, खुल के क्यों नहीं करते? पीडीए का मतलब अभी देखा, राज्यसभा चुनाव हुआ, पीडीए का मतलब जान दो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों में से बताओ किसको राज्यसभा दी? किसी को नहीं दी। 3 राज्यसभा की सीटें थी, तीनों किसी को दी। पीडीए का मतलब ही नहीं खोजा जाता है, ना पिछड़े को दी, ना दलित को दी, ना मुस्लिम को दी, तीनों में से किसी को। जबकि थे मुसलमान थे, अभी सलीम शेरवानी साहब थे, उनको बनाते राज्यसभा से, नहीं बनाया। पिछड़े थे, मौर्य थे, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बुलाया, उन्हें भाग गए बेचारे, क्या करते, अपमान थोड़ी सहेंगे। और उसके बाद एक पिछड़ा भी था, पिछड़े थे लोधी राकेश राजपूत, वो भी राष्ट्रीय सचिव थे समाजवादी पार्टी, उनको भी नहीं बनाया। वो एक बात बताओ, कहां फिर पीडीए रहा? पीडीए रहा कहां? पीडीए कुछ नहीं है, मजाक है पीडीए, समझे नहीं? ये उनको ही देते भाई, जिनके खिलाफ कहते उन्हीं शर्माओं को राज्यसभा से भेज दिया है। उनसे क्या मिलेगा बताओ? तो कम से कम जो दिन के लिए जमीनी स्तर पर जो लोग काम करने वाले हैं, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनके लिए क्या दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे। और यह हालत है कि जाना चाहिए था, जबकि प्रदेश स्तर पर इनकी जो सरकार है, पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का हर जगह प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यकर्ता है, तो कहीं ना कहीं आजम खान के समर्थन में जगह जगह आंदोलन होने चाहिए थे, और एक भी आंदोलन मिला तो इनकी निष्क्रियता को, डर को, सब घबराहट को,
क्या चाटुकारिता को ये दर्शाता है कि ये ईमानदारी से सच्चे लोगों के लिए, सच्चे व्यक्तियों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे आजम खान साहब के लिए। अरे आंदोलन करा देते आप जिला स्तर पे। तो कौन है भाई आपका मुसलमान क्या देश का नहीं है, नागरिक नहीं है? मैं भाजपा डरा दिया, उसके साथ मेन स्ट्रीम मीडिया। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जुर्माने लगे ना, 3 के 3 जो थे जो पत्रकार, एक 2 कूपन लगा है। टाइम्स नाउ भारत पर 1 लाख रुपया, न्यूज 18 इंडिया को 50,000 रुपया। आज तक तो चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कौन चेतावनी दिया? कौन चेतावनी दिया है? बात बताओ। मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों को क्यों नहीं भाई उनको बंद करा? जब आपके सोशल मीडिया को गाइडलाइन दे देते हैं कि इसके अलावा उसको आप बंद कर देते हो, तो तानाशाही है। इन चैनलों के खिलाफ बंद होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। इनको ये लोग टीवी पे बैठ के किसी पे भी नफरत बोलते हैं, कहीं भी लड़वाते हैं, कहीं भी लोग धर्म मजहब के नाम पर मारे जाते हैं। भाई एक बात बताइए आप, चर्चा चल रही है कि आजम खान साहब जो है अगर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेते हैं, मायावती के साथ आ जाते हैं, तो 24 में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दलितों की नेता मायावती जी हैं, मुसलमानों के नेता आजम खान साहब हैं। भाई मायावती जी को जाना चाहिए ना। मायावती जी क्यों नहीं जाती मिलने जेल? चले जाएं, स्वागत करेंगे। और मैं तो कि सुझाव क्या देना, कितनी बड़ी लीडर है, मैं उनसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको जाना चाहिए मोहम्मद आजम खान साहब से मिलने के लिए। और आप जाएंगे तो मुझे लगता है कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो सच्चे आदमी है, ईमानदार है। अगर बनाना है आपको लगता है जो आपने कहा कि वाकई पीडीए चाहिए, तो पीडीए यहाँ पे भी बन सकता है भाई। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ पे भी बन सकता है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आजम खान साहब अगर बसपा में आ जाते हैं और ये इस बैटन को ले लेते हैं, हमने तो कहा भी था कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर फेंको और बहन जी को लो अंदर और प्रधानमंत्री की दावेदार बहन जी को घोषित करो और कर दो। देखना फिर मतलब परिणाम अलग होंगे। और बहन जी का एक वोट है जो इसके पीछे भागता है, विश्वास भी है लोगों को, ऐसा नहीं है। बहन जी को भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों डरी हुई है, वो क्यों नहीं खुल के आ पा रही। अभी जैसे हुआ समझे, जो लड़का जो था जो ये जो रामपुर में जो मारा गया, गोली लग गई, उसको गोली मार दी, गोली लगी नहीं, पुलिस ने गोली मारी। आप बताओ तो उसको क्या, उसको शहीद कर दिया क्योंकि वो चाहता था एक पारक बने। बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा व्यक्ति था, वो चाहता था लोकतंत्र में विश्वास है, हमारा संविधान में विश्वास है। बाबा साहेब को कहता पार्क बनेगा बाबा साहेब के नाम, वो बाबा साहेब में आस्था थी, इसलिए गोली मार दी पुलिस ने। बताओ इनको जो सरकार सत्ता में बैठे उन्हें बाबा साहेब से परेशानी, संविधान से परेशानी है, लोकतंत्र से परेशानी है, संविधान में विश्वास रखने वालों से परेशानी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से परेशानी है। कौन लोग हैं जो पाखंडी है, जो सरकार और पुलिस जो गोली मारती है दलितों को है। और कम से कम बहन जी को एक ट्वीट तो करना चाहिए था उसके लिए। गए तो थे प्रियचंद वगैरह, बहुजन समाज पार्टी का एक डेलीगेशन गया था रामपुर में, मुलाकात करके आया। चलिए मुलाकात करके आया तो बहन जी को ट्वीट तो करना चाहिए, एक बयान तो देना चाहिए। आकाश आनंद ने ट्वीट किया ना, ट्वीट क्या है, आकाश आनंद तो युवा जाना चाहिए उसे वहां, ट्वीट क्या करेगा? टीम तो लगी हुई है, टीम के लगने से क्या, यही वाली बात है कि वो उधर क्या दिग्विजय सिंह ने कर दिया, उसने कर दिया उदित राज ने, ये ईवीएम हटाओ। राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी को नहीं कर रहा भाई, यात्रा निकाली ईवीएम के खिलाफ, समझे नहीं? ईवीएम के खिलाफ बोला नहीं जाता, किसानों के लिए खड़ा होया नहीं जाता, इंसाफ यात्रा है, प्यार की यात्रा, मोहब्बत, देश जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान देखिए इनकी क्या है, ऐसी मोहब्बत को बहन भाई का प्यार दिखाते हैं हर जगह जाके। ये कोई मोहब्बत की दुकान बनाते हैं देश को। देश दुकान नहीं है, देश 140 करोड़ आवाम की भावनाओं से है, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है, और तुम दुकान बना रहे हो देश को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अरे भाई जो दुकान खोलेगा व्यापारी करेगा ना, देश चलाना है, दुकान थोड़ी चलानी है। और ये सब व्यापारी है, सब दुकान चला के नफरत, कोई प्यार, कोई कब्रिस्तान, कोई शमशान, कोई कुछ, इसी पर देश चलेगा क्या? बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने, पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, और देश को बढ़ाना है आगे। और हम अब भी कह रहे हैं कि भाई आए, बहन जी जाए अपने आजम खान साहब के पास। भाई वो तो आ नहीं सकते जेल से, मगर आप तो मिलने जा सकती हैं। वो आकाश आनंद जाए मिलने, क्या दिक्कत है? बनाए ये मौका है। और वो राजनीतिक अलग है कि अच्छे इंसान से मिलना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए, और सभी लोग मिले, जाके जाना चाहिए, बहन जी को जाना चाहिए, आकाश आनंद को जाना चाहिए, और चंद्रशेखर रावण को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और जो भी लोग चाहते हैं कि भाई आजम खान साहब के साथ गलत हुआ, उन्हें जाना चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भाई अखिलेश यादव को जाना चाहिए आजम खान साहब से। लेकिन जो देखिए, आपने मायावती का नाम लिया कि मायावती रामपुर में नहीं गई, अखिलेश यादव भी कहाँ गए? देवरिया कांड हुआ था, यादव मारा गया था, तो अखिलेश यादव पहुंच गए थे। यहाँ पर दलित मारा गया है,
अखिलेश यादव भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ तो भाई वो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं इनका प्रेम, दलित पिछड़ा क्या अल्पसंख्यक है प्रेम ये क्या है? आपके सामने आ रहा है, सब देखते रहिए। यही मैं उधर कह रहा हूँ कि बहन जी बना सकती है इस कॉम्बिनेशन को, बनाए भाई। आप पहले कम से कम एक कदम तो हो रहा है। आजम खान साहब तो अगर आज बाहर होते तो ईमानदारी सच्चाई की बात है वो बोल रहे होते, हक और अधिकार की बात कर रहे होते। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, उस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। वो शिक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, वो गरीब मजलूम को आगे लाने की बात करते हैं। यही वजह है कि जो गरीब को उठाने की बात करेगा उसको गरीब बनाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये सब कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं, उनके गुलाम है। ये देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मगर आजम खान साहब चाहते हैं कि आजादी मिले, हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिले, उसका बच्चा भी पढ़ सके, गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ सके और देश दुनिया में नाम कर सके। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी को जरूरत है। और कहीं ना कहीं आजम खान साहब तो ये 2024 तक ये कम से कम गिरफ्तार करके रखेंगे, जेल में रखेंगे। डरते हैं आजम खान साहब से, इसलिए जेल के अंदर डाल रखा है। आज बाहर होते ना तो पता चलता कि क्या हालत थी, क्योंकि आजम खान साहब ही आज की डेट में पूरे भारत में एक सच्चा इंसान है, जो मुसलमानों की लीडरशिप जो कहो, मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश के नेता है। उसमें हम जैसे लोगों को भी विश्वास है आजम खान साहब में। वो आए, जिस दिन आएंगे हम स्वागत के लिए तैयार हैं उनके, आजम खान साहब के लिए। और हमेशा ये व्यक्तिगत है मेरी, व्यक्तिगत उन्हें प्रेम करता हूँ उनके विचारधारा से। आप घर पर भी आए थे, यहाँ पर भी आए थे? बिल्कुल बिल्कुल आए थे, मिले हम लोग। तो हम कहते थे हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सम्मानित है और विचारक है, अच्छे विचारक, इस राष्ट्र के लिए अच्छी सोच है, उनकी जरूरत है भारत को। और ऐसे लोग, मैं उनकी लंबी उम्र के लिए मतलब की कामना भी करता हूँ, कुदरत से कहता हूँ उन्हें लंबी उम्र मिले और आगे देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा करे। और मैं फिर लास्ट में कहता हूँ जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। चलिए, फौजी जी हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आजम खान साहब और मायावती अगर मिल जाएं, किसी की, चाहे आजम खान साहब पहल करें या मायावती पहल करें, अगर पहल किया जाता है, एकजुट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव 2024 में हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत तो तय पहले से है ही। कैमरा पर्सन तौहीद खान के साथ में नवीन पालंदन।